डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं वो पेशेंट होते ही नहीं है मेरी नज़र में। एक्चुअली डायबिटीज़ तो आजकल दुनिया में 3 में से 1 आदमी को है, लेकिन खाली पानी पी लिया और 2 खजूर खा लिया और रोज़ा चालू कर दिया, फास्टिंग चालू कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। जिसको डायबिटीज़ है उनकी बॉडी में पानी की कमी होने का चांस होता है। एक्चुअली अगर हम चेक करेंगे अपना शुगर, वो जो ग्लूकोमीटर से हम लोग करते हैं नीडल से, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। या तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या पसीना आ रहा है, या धड़कन ही बढ़ गई है, चेस्ट में पेल्पिटेशन हो रहा है। अगर जैसे हमने बताया कि अगर 70 के नीचे है शुगर या 300 के ऊपर है तो आपको रोज़ा उस वक्त तोड़ना पड़ेगा। लेकिन रोज़ा उसके लिए है जो रख सके, ज़कात उसके लिए है जो दे सके। मैं डॉक्टर मसूद बातिन हूँ। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। एक्चुअली मैं BN क्लिनिक 19 में एज अ कंसल्टेंट आता हूँ और वहाँ पे चेम्बर डायबिटीज़ और हार्ट के पेशेंट मेनली देखता हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे रमज़ान के बारे में। रमज़ान में अगर शुगर है किसी को तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे उसको सेफली रखना चाहिए, वो रख सकता है कि नहीं रख सकता है, उसमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है, सबसे पहले यह बताइए कि डायबिटीज पेशेंट क्या सेफली रोजा रख सकते हैं? डायबिटीज़ पेशेंट जो होते हैं वो पेशेंट होते ही नहीं है मेरी नज़र में। एक्चुअली डायबिटीज़ तो आजकल दुनिया में 3 में से 1 आदमी को है। एक्चुअली तो इसका मतलब सारे तो पेशेंट नहीं हैं। अब ये डायबिटीज़ 2 टाइप से है। पेशेंट अब डायबिटीज़ को कंट्रोल रख रहा है या कंट्रोल नहीं रख रहा है। अगर कंट्रोल है तो रोज़ा रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एक्चुअली। लेकिन अगर उसकी शुगर बढ़ी हुई है तो वहाँ पे उसको जो है अपने डॉक्टर से कम से कम रोज़ा रखने से पहले 4 से 8 हफ्ते पहले उससे मिलना चाहिए जाके, और उसको बताना चाहिए कि मैं रोज़ा रखूँगा। वो बताएगा कि कैसे आप सेफली रोज़ा रख सकते हैं, कैसे अपनी जो दवाइयाँ हैं उनको, जब सहरी होगी, अफ्तारी होगी या रात में खाना होगा, उसमें कौन सी दवाई को किस वक्त खाना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उस वक्त दवाइयों का हो सकता है टाइम चेंज करना पड़ सकता है। और उसके अलावा उनको डॉक्टर से ये भी पूछना चाहिए अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं या वॉकिंग करते हैं तो उसमें कितनी कमी करना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए उस वक्त, और खाने में क्या खाना चाहिए उसके बारे में उनसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। उससे सेफ्टी रोज़ा रखना पॉसिबल है। सेहरी के टाइम डायबिटीज पेशेंट को क्या खाना चाहिए? जो सहरी होती है, जब आदमी खा लेता है उसके बाद फास्टिंग चालू करता है, उसके बाद से वो कुछ नहीं खाता है जब तक कि सूरज नीचे ना चला जाए, मगरिब तक। तो अब इसमें जो है सहरी में बहुत लोग क्या करते हैं कि वो लोग उठते तो हैं लेकिन खाली पानी पी लिया और 2 खजूर खा लिया और रोज़ा चालू कर दिया, फास्टिंग चालू कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली आपको जो है अपना डाइट जो है, अफ्तारी में जो खा रहे हैं उसको भी खाना है, रात के वक्त भी कुछ लेना है, और सहरी बगैर खाए तो रोज़ा रखना ही नहीं है। क्योंकि डायबिटीज़ में ऐसी दवाएं भी चलती हैं जिससे शुगर फॉल हो सकती है एक्चुअली। और अब सुबह से सहरी में अगर कुछ नहीं खाया और दवाई खा ली उस वक्त, तो उसके बाद क्या होगा कि बाद में 12-13 घंटा आप कुछ नहीं खा रहे हैं तो वो दवाई की वजह से शुगर फॉल करने का भी बहुत ज़्यादा हाई चांस हो जाएगा। इसलिए सहरी में हमेशा कुछ अच्छा खाइए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिए जो लंबा काम कर सके, फ्रूट्स लीजिए और जितना हो सके पानी पी लीजिए उस वक्त, ताकि वो कवर कर सके जितना देर आप नहीं खाना पीना कर रहे हैं। इफ्तार के वक्त डायबिटीज पेशेंट को किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए? इफ्तार के वक्त जो है, देखिए हम लोग ये बोलते हैं कि जब आदमी रोज़ा रखे तो खाना बैलेंस्ड खाए। उसमें कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तो होने ही चाहिए, लेकिन साथ में जो ये फ्राइड आइटम्स जो होते हैं उसको कमाना चाहिए एक्चुअली। जो हम लोग बहुत खाते हैं इफ्तारी के टाइम पे, पेशेंट भी बहुत खा लेते हैं उस वक्त, दैट हैज़ टू, उसको कम कर देना चाहिए एक्चुअली। उसके अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन बढ़ाना चाहिए डाइट में, और साथ में जो है फाइबर्स बढ़ाना चाहिए डाइट में, और साथ में जो है बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि 12 से 13 घंटा जब आदमी रोज़ा रखता है तो उसमें शुगर में, जिसको डायबिटीज़ है, उनकी बॉडी में पानी की कमी होने का चांस होता है एक्चुअली। तो कम से कम अफ्तारी से लेके सुबह सहरी तक जब तक वो खा सकते हैं, कम से कम जितना हो सके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, और साथ में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब जितना हो सके पानी पिएं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रमजान के दौरान ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? रमज़ान में अगर कोई डायबिटीज़ वाला पेशेंट रोज़ा रख रहा है तो उसके लिए चेकिंग करना मस्ट है। और इसमें जो गाइडलाइंस हैं, पूरी दुनिया की गाइडलाइंस हैं, सिर्फ इंडिया की गाइडलाइंस नहीं है, यहाँ की भी गाइडलाइंस बहुत सी हैं। तो वो बोलते हैं कि कम से कम 2 बार तो करनी ही है अगर आप कंट्रोल डायबिटिक है, मतलब आपकी शुगर कंट्रोल में है, लेकिन 7 से 8 बार तक कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। कोई भी इमरजेंसी है तो उस वक्त करके फ़ौरन देखो। बहुत लोगों का ये
एक मिसबिलीफ है, मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर हम जिस वक्त रोज़ा रखे हुए हैं, अगर हम चेक करेंगे अपना शुगर, वो जो ग्लूकोमीटर से हम लोग करते हैं नीडल से, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। उससे रोज़ा नहीं टूटता है एक्चुअली। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप सही भी हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कोई तकलीफ भी नहीं है, तो कम से कम मेरे हिसाब से 2 वक्त तो ज़रूर करिए, एक सहरी के वक्त और एक अफ्तारी के 2 घंटे के बाद। इससे ये पता चल जाएगा आपका शुगर कम है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर फास्टिंग के दौरान शुगर डेंजरसली लो या हाई हो जाए तो क्या सिम्टम्स होते हैं? शुगर कमने और बढ़ने के सिम्टम्स जो हैं बहुत ही सिंपल हैं। या तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या पसीना आ रहा है, या धड़कनी बढ़ गई है, चेस्ट में पेल्पिटेशन हो रहा है एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि हो सकता है शुगर फॉल कर रही है, बढ़ रही है। या आदमी कंफ्यूज बातें कर रहा है, वो नॉर्मल बातें नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब शुगर बहुत ज़्यादा लो हो गई है एक्चुअली। तो उस वक्त फ़ौरन चेक करके देखें। और गाइडलाइंस बोलती हैं अगर शुगर 70 के नीचे है फास्टिंग के टाइम, जब आप रोज़ा रखे हुए हैं, या 300 के ऊपर है, उसी वक्त रोज़ा तोड़ दें। ये गाइडलाइंस बोलती हैं। रमजान के दौरान डायबिटीज पेशेंट को लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करना चाहिए? लाइफ स्टाइल में चेंजेस ये करना चाहिए उनको कि मतलब कि क्योंकि उनको 12 से 13 घंटा, जैसे इंडिया में 12 से 13 घंटा है अबाउट फास्टिंग पीरियड, तो उसमें जो है एक चीज़ तो कम से कम ये करना चाहिए डायबिटीज़ में कि जब वो दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ में खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि उनको उस वक्त फाइबर्स, प्रोटीन्स और जितना हो सके पानी पीना बहुत ज़रूरी है। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना मस्ट है। जब आप रोज़ा रखे हुए हैं उस वक्त भी आपको चेक करिए शुगर को, क्योंकि उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन आप सेफ रहेंगे। अगर जैसे हमने बताया कि अगर 70 के नीचे है शुगर या 300 के ऊपर है तो आपको रोज़ा उस वक्त तोड़ना पड़ेगा। अगर उसके अलावा भी किसी भी टाइप की तकलीफ लग रही है आपको, तो आप उस वक्त चेक करिए। अगर शुगर अनकंट्रोल्ड है, ज़्यादा बढ़ी हुई है, ज़्यादा कमी भी है, तो रोज़ा तोड़ दीजिए। उस वक्त जान पे खेल के रोज़ा नहीं रखना है। रमजान में डायबिटीज पेशेंट के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या है? मेरा फाइनल मैसेज ये है कि मतलब कि रमज़ान जो है 5 पिलर्स पे है। उसमें पहला है वननेस ऑफ द गॉड, दैट इज तौहीद। सेकंड इज प्रेयर, दैट इज नमाज। थर्ड इज रोज़ा, दैट इज रमज़ान। फोर्थ इज ज़कात एंड फिफ्थ इज हज। बट आई विल टेल यू कि हर मुसलमान के लिए वननेस ऑफ गॉड तो इम्पोर्टेंट है ही, उसको तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो ही इज नॉट अ मुस्लिम। सेकंड इज नमाज, उसको 5 वक्त की नमाजें पढ़ना है डेली। लेकिन रोज़ा उसके लिए है जो रख सके, ज़कात उसके लिए है जो दे सके, और हज उसके लिए है जो कर सके। तो मैं रमज़ान के लिए मुसलमानों को यही बोलूँगा कि अपने आप को रोज़ा रखिए डायबिटीज़ में, लेकिन सेफली रखिए, अपनी जान पे खेल के मत रखिए। डॉक्टर से कम 4 से 8 हफ्ता पहले मिल के प्लान करिए कि मैं रोज़ा कैसे रखूँगा। 1 महीना पहले रमज़ान से कुछ दिन रोज़े रख के देखिए कि आपको कोई तकलीफ हो रही है कि नहीं। अगर उसमें तकलीफ नहीं हो रही है तो ये दिखाएगा कि सामने वाले रमज़ान के महीने में जब लगातार आपको 29 या 30 रोज़े रखने हैं तो आप सेफ रहेंगे। और इसके साथ थैंक यू सो मच।